Hello बच्चे, let's read the question. Choose the correct statement from the following. Okay. So first statement है no work is done if the displacement is perpendicular to the direction of applied force. Okay. First statement पहले चेक कर लेते हैं. अब देखो हमें पता है वर्क डन क्या होता है. ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम लिख सकते हैं एफ एस cos थीटा. विद थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. राइट. क्वेश्चन में देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, मान लो डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, अप्लाइड फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, एंगल 90 डिग्री हो गया. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका इफ थीटा 90 डिग्री हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज कोस 90 जीरो होता है. सो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन. ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई. सेकंड में देखो, इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज देन द वर्क डन इज नेगेटिव. अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करे, मान लो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ठीक है, फोर्स आपका ऐसे है, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री से ज्यादा है. ठीक है, तो 90 डिग्री से ज्यादा है तो हमें पता है कि जैसे cos 20 वो cos 120 हो गया, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, ये आपकी होती है -12. राइट. तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वर्क डन हो जाएगा आपका नेगेटिव आएगा, है ना. अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो cos 90 से बड़ी की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, जो cos 120 हो गया, cos 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया cos 170 डिग्री, इसकी नेगेटिव वैल्यूज आती है. राइट. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई. फिर थर्ड में देखें, ऑल दी सेंट्रल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव. ये तो गलत हो गया, सारे सेंट्रल फोर्सेस हमारे नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं होते ना. जैसे आपका फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये आपका सेंट्रल फोर्स है, लेकिन ये तो कंजर्वेटिव होता है. हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, सो थर्ड हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी. ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस बल्कि कंजर्वेटिव ही रहते हैं. ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव तो ये गलत होगी स्टेटमेंट. तो हम बोल सकते हैं ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.